फिटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो जो बच्चे हाई स्कूल का एग्जाम देंगे या जो बच्चे कक्षा 9th में पढ़ रहे हैं या जो बच्चे ITI करनी हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आज हम कुछ परिभाषाओं का डिस्कशन करेंगे और एक नियम का हम आज चर्चा करेंगे जिस नियम को कहा जाता है ओम का नियम। ये हमारे बोर्ड की परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और अगर हम विद्युत को पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो पहला टॉपिक लेकर के हाजिर हैं उसका नाम है ओम का नियम। क्या नाम है उसका नियम नाम है ओम का नियम। ओम का, चलिए देखेंगे कि ओम का नियम क्या कहता है। तो ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में यदि सभी भौतिक अवस्थाओं कोष्ठक में ताप, दाब इत्यादि को नियत माना जाए तो उस चालक से बहने वाली विद्युत धारा आई उस चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर V के समानुपाती होता है। बहुत ही आसान परिभाषा है ओम का नियम। किसी चालक में यदि सभी भौतिक अवस्थाओं ताप, दाब इत्यादि को नियत माना जाए तो उस चालक से बहने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। यहां से अगर हम देखें तो जब समानुपात का चिन्ह हटेगा तो ये हमारा एक नियतांक आएगा जिसको हम R से डिनोट करते हैं। तो हमारा यहाँ से फार्मूला निकलता है V बराबर I इंटू R, या इसको दूसरे फॉर्म में लिखें तो R बराबर में V बटा में I। अगर इसी को देखा जाए तो I बराबर में V बटे में R। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला। ये तीनों मान यहाँ पर R जो होता है ये हमारा प्रतिरोध होता है, I जो होती है विद्युत धारा होती है और V जो होता है वोल्टेज होता है। इन तीनों में से आपको दो मान दे देगा और एक मान पूछ लेगा। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल बन रहा होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर
यहां पर एक बात और याद रखेंगे कि आर का मात्रक ओम होता है। आर का जो मात्रक होता है वो ओम होता है और वोल्ट का जो मात्रक, विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो हमारा एम्पियर होता है। तो चलेंगे, यहाँ पर बहुत ही आसान परिभाषा है। अगर देखा जाए, यदि किसी चालक में या किसी विद्युत परिपथ में, किसी चालक में या किसी विद्युत परिपथ में सभी भौतिक अवस्थाओं को नियत माना जाए, सभी भौतिक अवस्थाओं को क्या माना जाए, नियत माना जाए, तो उस विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा आई जो होती है उस विद्युत परिपथ के सिरों के बीच लगे विभवांतर के समानुपाती होती है। इसी को हम ओम का नियम कहते हैं और यह हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे आपका अगला परिभाषा। जो अगला परिभाषा है वो है हमारा प्रतिरोध। क्या है? तो वो हमारा है आपका प्रतिरोध। दूसरा परिभाषा लिख लेंगे, प्रतिरोध। इसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध। तो देखेंगे प्रतिरोध का परिभाषा क्या होता है। इसको आर से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो इसका परिभाषा देखेंगे कि यह किसी चालक का वह गुण है, यह किसी चालक का वह गुण है, यह किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यह किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध होता है। विद्युत धारा का विरोध होता है, विरोध होता है। और इस प्रतिरोध का कारण उस चालक में इलेक्ट्रॉनों का आपस में टकराना है। याद रखेंगे, यह किसी चालक का वह गुण है, यह किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध होता है, या इस प्रतिरोध का जो कारण होता है या इस विरोध का जो कारण होता है
उस चालक में इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या होता है, टकराव होता है। जब इलेक्ट्रॉनें आपस में टकराती हैं, उनके इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से टकराए हुए होते हैं, तो हमारे जो बहने वाली विद्युत धारा होती है वो क्या हो जाती है, उसका स्पीड स्लो हो जाता है या उसका विरोध होने लगता है। इसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आर से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक ओम होता है। याद रखेंगे, इसका SI मात्रक जो होता है ये ओम होता है। तो इसका परिभाषा बहुत ही आसान है कि यदि किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण उस चालक से बहने वाली विद्युत धारा का विरोध होता है, और इस विरोध का जो कारण होता है वो इलेक्ट्रॉनों का आपस में टकराना होता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका SI मात्रक जो होता है वो हमारा ओम होता है। या इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करने वाला कारक प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है। बहुत ही आसान परिभाषा है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करने वाला जो कारक होता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। चलेंगे अगले परिभाषा पे, जो हमारा अगला परिभाषा है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखेंगे अगला परिभाषा जो कि है हमारा अगला परिभाषा है जिसको हम लोग चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, चालकता। तीसरा जो परिभाषा है वो है हमारा क्या? तो वो है हमारा चालकता। देखेंगे चालकता का परिभाषा बहुत ही आसान है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है वो चालकता कहलाती है तथा इसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात स्मॉल g, कैपिटल G बराबर, इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं अर्थात कैपिटल G बराबर 1/r। अगर इसका दूसरे भाषा में परिभाषा देखें तो होगा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, यह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात
प्रतिरोध बढ़ने पर चालकता घटती है, जबकि प्रतिरोध घटने पर चालकता बढ़ती है। याद रखेंगे, यह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रतिरोध बढ़ने पर चालकता घटती है और प्रतिरोध के घटने पर चालकता हमारी क्या होती है, बढ़ती है। इसका SI मात्रक महो होता है तथा इसके अन्य मात्रक प्रति ओम या साइमन होता है। याद रखेंगे, इसका SI मात्रक महो होता है तथा इसके अन्य मात्रक जो होते हैं वो प्रति ओम या साइमन होता है। बहुत ही आसान है। प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसी को हम चालकता कहते हैं। इसे G से कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कैपिटल G बराबर 1/R। यह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रतिरोध के बढ़ने पर चालकता घटती है, जबकि प्रतिरोध के घटने पर चालकता हमारी क्या होती है, बढ़ती है। इसका SI मात्रक महो होता है तथा इसके अन्य मात्रक प्रति ओम या साइमन होता है। आगे देखेंगे, अगला जो हमारा परिभाषा है वो है हमारा चालक किसी भी प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए, हमारा लास्ट हेडिंग है जो आज हम पढ़ेंगे वो है हमारा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक मतलब चालक के जो प्रतिरोध होता है उसको कौन कौन से कारक जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो पहला बात जो होता है वो होता है हमारा तापमान। क्या नाम है उसका? वो है तापमान, टेम्परेचर। किसी चालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है अर्थात चालक का प्रतिरोध तापमान के समानुपाती
अर्थात चालक का प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है। T समानुपाते R। मतलब अगर किसी भी चालक का अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी जो प्रतिरोधकता होती है बढ़ती है। यदि किसी भी चालक का अगर हम तापमान घटाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, घटती है। इस बात को हम याद रखेंगे। और यहाँ पर एक फार्मूला भी निकलता है जिसको हम लिखते हैं RF बराबर RI 1 में अल्फा इंटू थीटा। तो यहाँ पर याद रखेंगे RF बराबर RI 1 में अल्फा इंटू थीटा, जहां RF बराबर अंतिम तापमान पर प्रतिरोध, RI बराबर प्रारंभिक तापमान पर प्रतिरोध, थीटा बराबर तापमान में अंतर बराबर T2 माइनस T1। दूसरा बात याद रखेंगे, यहाँ पर अल्फा बराबर ताप प्रतिरोध गुणांक, ताप प्रतिरोध गुणांक याद रखेंगे। RF बराबर RI 1 में अल्फा इंटू थीटा होता है। RF जो होता है अंतिम तापमान पर प्रतिरोध, RI प्रारंभिक तापमान पर प्रतिरोध, थीटा बराबर तापमान में अंतर, T2 माइनस में T1 अंतिम टेम्परेचर माइनस में प्रारंभिक टेम्परेचर, और जो अल्फा होता है वो ताप प्रतिरोध गुणांक होता है। क्या होता है, जो हमारा अल्फा होता है वो ताप प्रतिरोध गुणांक होता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये हमारा जो फार्मूला है ये सवाल को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी सवाल भी इस पे पूछ देता है। आगे चलेंगे, जो दूसरा है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। और जो हमारा तीसरा है वो है हमारा लंबाई। क्या है, चालक की लंबाई। पहला हमने देख लिया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, तापमान बढ़ा रहे थे चालक का, तो उसकी प्रतिरोध जो हो रहा था वो हमारा क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगला जो हेडिंग है वो हमारा है आपका दूसरा हेडिंग जो पढ़ेंगे वो है हमारा चालक की लंबाई। क्या है, तो वो है हमारा चालक की लंबाई। प्रतिरोधकता जो होती है किसी चालक का किसी चालक की लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती होती है। अर्थात लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध अधिक, जबकि लंबाई घटने पर प्रतिरोध घटता है। और या इसी को लिख सकते हैं R is directly proportional to
एल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब जो हमारा प्रतिरोध होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। अगर प्रतिरोध का अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी, लंबाई को कम करेंगे तो प्रतिरोध जो होगा वो कम हो जाएगा। याद रखेंगे दो चीज का हमने डिस्कशन किया कि किसी चालक का तापमान बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता उसके सीधे समानुपाती होता है और उसकी लंबाई के भी सीधे समानुपाती होता है। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा तीसरा पॉइंट, जिसका नाम होता है कि चालक की अनुप्रस्थ काट। चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ये हमारा तीसरा हेडिंग है। याद रखेंगे किसी चालक की प्रतिरोधकता, किसी चालक की प्रतिरोधकता उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोधकता कम तथा अर्थात क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोधकता कम तथा क्षेत्रफल घटने पर प्रतिरोधकता अधिक होती है। R is directly proportional to 1/A। R is equal to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। मतलब अगर किसी भी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है या किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात अगर हम इस एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता हमारी घटेगी, अगर एरिया को कम करेंगे तो प्रतिरोधकता हमारी कम होगी। अब देखेंगे इसका लास्ट जो पॉइंट है उसका भी देख लेंगे हम लोग डिस्कशन। लास्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे, अर्थात पतले तार का प्रतिरोध कम तथा मोटे तार का पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा तथा मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। याद रखेंगे जो पतला तार होता है, क्योंकि जैसे R इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया हम जानते हैं। ये जो एरिया होता है, चूंकि जो हमारा तार होता है वो वृत्त के जैसा होता है, तार इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई r स्क्वायर।
वृत्त के क्षेत्रफल के, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखा जाए तो r इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, एरिया का स्क्वायर। यहाँ से ये डिस्कशन निकल जाता है कि जो हमारा r, अगर r का मान घटेगा, r का मान घटेगा तो मतलब तार अगर पतला रहेगा तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, अगर तार हम मोटा ले लेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। इसीलिए पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा तथा मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। हमारा लास्ट पॉइंट है, इसको हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। चलिए अगला जो देखेंगे अगला जो है हमारा अगला पॉइंट है पदार्थ की प्रकृति। लास्ट पॉइंट हमारा है, यह है हमारा चौथा पॉइंट, पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति, अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग पदार्थ के लिए प्रतिरोध जो होता है, अलग अलग पदार्थ के लिए प्रतिरोध अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अर्थात पदार्थ बदल जाने पर प्रतिरोध भी बदल जाता है। लास्ट पॉइंट है हमारा पदार्थ की प्रकृति। अलग अलग पदार्थ के लिए जो प्रतिरोध होता है वो अलग अलग होता है। कहने का मतलब अगर पदार्थ को बदल दिया जाएगा तो उस प्रतिरोध का भी मान बदल जाता है। यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी लिख लेंगे, छोटा सा नोट पॉइंट है, इसको भी याद रखेंगे कि अर्धचालक कुचालक ग्रेफाइट तथा वैद्युत अपघट्य तथा वैद्युत अपघट्य की वैद्युत अपघट्य के तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अर्धचालक, कुचालक, ग्रेफाइट तथा वैद्युत अपघट्य का अगर तापमान बढ़ाया जाए तो इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ने के अलावा घटती है। सबका अभी तक हमने देखा कि तापमान बढ़ाने पर बढ़ रही थी, इसका क्या होता है कि तापमान को यदि बढ़ाया जाए तो उसकी प्रतिरोधकता कम होती है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर अभी तक आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सभी जो बच्चे अभी हाई स्कूल का एग्जाम देंगे या जो बच्चे कक्षा 9th में हैं या जो बच्चे अभी ITI कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके अगर बेसिक को देखा जाए तो यहीं से सारे सवाल बन रहे होते हैं।